नमस्कार। 1980 के दशक के अंत और 1990 की शुरुआत में देश की राजनीति में जब हिंदुत्व का उत्थान शुरू हुआ तो इसके साथ साथ जिन हिंदूवादी नेताओं के नाम हर जुबान पर आए उनमें से एक है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का नाम। अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को जो कुछ हुआ उस कहानी के केंद्र बिंदु हैं कल्याण सिंह। वो कल्याण सिंह हैं जो अपने समय में हिंदुत्व के सबसे चहेते चेहरे थे या कह लीजिए पोस्टर बॉय थे। बीजेपी के इकलौते नेता जिन्हें बाबरी ढांचे के विध्वंस होने पर एक दिन जेल की सजा भी मिली। आज कहानी ऐसे ही कल्याण सिंह की। का किसी रूप में कहीं कोई दोष नहीं, कोई कसूर नहीं, कोई कमी नहीं। सारी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूं, स्वीकार करता हूं। सार्वजनिक मंच से भीड़ के सामने खुल्लम खुल्ला स्वीकारोक्ति उस घटना के लिए है जिसे धर्मनिरपेक्षता के चश्मेदार हिंदुस्तान का काला दिन कहते हैं और प्रभु राम में आस्था रखने वाले अतीत के धब्बों को मिटाने का शुभ दिन। यह स्वीकारोक्ति उसी काला दिन के लिए है, खुल्लम खुल्ला निसंकोच। का किसी रूप में कहीं कोई दोष नहीं, कोई कसूर नहीं, कोई कमी नहीं। सारी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूं, स्वीकार करता हूं। 6 दिसंबर 1992 लखनऊ। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या पर दुनिया की नजर थी। उस दिन काल के कपाल पर कुछ अप्रत्याशित होना लिखा था। हिंदुत्व के रथ पर सवार बीजेपी उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज थी। 6 दिसंबर को राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए प्रतीकात्मक कार सेवा का आयोजन विश्व हिंदू परिषद ने किया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ था। आंदोलन के पीछे संघ और वीएचपी की शक्ति थी और बीजेपी इसका सियासी चेहरा, पूरी तरह राम मंदिर के लिए प्रतिबद्ध। राम मंदिर निर्माण में इसी आस्था और आंदोलन के बीच 6 दिसंबर 1992 की तारीख आई। हलचल अयोध्या में थी। लाखों कार सेवकों का सैलाब अयोध्या में डटा था। हजारों हजार सुरक्षा बल अनहोनी टालने के लिए अयोध्या में तैनात थे। लेकिन जो होना था, जिसकी मर्जी से होना था, वो अयोध्या से 140 किलोमीटर दूर लखनऊ में 5 कालिदास मार्ग की छत पर सर्दी की गुनगुनी धूप सेंक रहा था। ये उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह थे। शायद वो निश्चिंत थे कि अयोध्या में सिवाय प्रतीकात्मक कार सेवा के कुछ नहीं होगा, लेकिन हुआ कुछ और। 6 दिसंबर 1992 दोपहर 1 बजे लखनऊ में मौजूद मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के पास दोपहर करीब 1 बजे नरसिम्हा राव सरकार के गृह मंत्री एसबी चौहान का फोन आया। जब केंद्र सरकार के गृह मंत्री श्री एसबी चौहान साहब का मेरे पास फोन गया और कहा कि हमारे पास ये सूचना है कि कार सेवक गुम्बद पर चढ़ गए। आपके पास क्या सूचना है? तो मैंने कहा कि मेरे पास थोड़ा सा एक कदम आगे की है कि कार सेवक गुम्बद पर चढ़ गए हैं और कार सेवकों ने गुम्बद को तोड़ना भी शुरू कर दिया। लेकिन चौहान साहब इस बात को रिकॉर्ड कर लेना कि मैं गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा। We were totally helpless. We had sent the paramilitary forces up to 4 kilometers and thereafter they had to come back because Kalyan Singh, who was then the chief minister, he said, no, I won't allow your forces to go ahead. आलोचक कहते हैं कि तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के गोली चलाने के आदेश के कारण ही 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में कार सेवा के दौरान कार सेवक बेकाबू हुए। गोली न चलाने का आदेश कार सेवकों को खुल्लम खुल्ला कुछ भी करने की छूट थी। लिहाजा उस दिन अयोध्या में वही हुआ जो कल्याण सिंह की मर्जी थी। स्वतः स्फूर्त विस्फोट था कि 6 दिसंबर 1992 को वो ढांचा गया। घटना घटित हो गई तो मैंने जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। मैंने किसी को क्यों कसूरवार ठहराऊं कि उस अधिकारी की गलती थी? किसी कोई गलती नहीं। मैं जो कुछ हो गया है अयोध्या के अंदर, मैं उसकी पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता हूँ। जब घटित हो गया तो हो गया, उठा करके अपनी जिम्मेदारी समझते हुए हमने त्यागपत्र दे दिया। इस स्वीकार के बावजूद सवाल है कि क्या अयोध्या में 6 दिसंबर को बाबरी ढांचा जमींदोज होने के सबसे बड़े गुनहगार कल्याण सिंह हैं? कई किताबों और उस समय की पत्र पत्रिकाओं में इस बात का जिक्र मिलता है कि कल्याण सिंह आश्वस्त थे कि 6 दिसंबर को विवादित ढांचे को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन हो गया उल्टा और चाहे अनचाहे कल्याण सिंह रातों रात हिंदुत्व के पोस्टर बॉय बन गए। सवाल है कि अटल आडवाणी जोशी की त्रिमूर्ति के तौर पर पहचान रखने वाली पार्टी में कल्याण सिंह का उदय कैसे हुआ?
राम जन्मभूमि आंदोलन के रथ पर सवार होकर बीजेपी ने 1991 में उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक चुनावी कामयाबी हासिल की। यह पहला मौका था जब देश के सबसे बड़े राज्य में बीजेपी सरकार बनी। उस दौर में लखनऊ से 140 किलोमीटर दूर अयोध्या भगवाधारी राजनीति की धुरी थी। 1991 में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर 59 बरस के कल्याण सिंह को चुना। सवाल है, कल्याण सिंह कौन थे जिसे बीजेपी ने इतने अहम राज्य के मुख्यमंत्री पद के लिए चुना? आइए कल्याण सिंह का अतीत जानते हैं। जनसंघ के टिकट पर कल्याण सिंह ने पहला चुनाव 1962 में अलीगढ़ जिले की अतरौली सीट से लड़ा और हारे। 5 साल बाद 1967 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी को 4000 वोटों से हराया और विधायक बने। इसके बाद वो अतरौली सीट से 8 बार विधायक रहे। 1960 के दशक में आरएसएस के राजनीतिक चेहरे जनसंघ का दामन थामकर कल्याण सिंह ने राजनीतिक पारी शुरू की। उनका ताल्लुक ओबीसी या पिछड़ा वर्ग की लोध राजपूत जाति से था। ये 1960 का वो दौर था जब कांग्रेस कद्दावर पार्टी थी, लेकिन 1967 में 35 बरस के कल्याण सिंह उन 98 जनसंघ विधायकों में एक थे जिन्होंने जनसंघ के झंडे तले कमाल किया था। 1974 में भी कल्याण सिंह जनसंघ के टिकट पर अतरौली से विधायक बने। 1975 की इमरजेंसी के दौरान कल्याण सिंह भी जेल जाने वाले नेताओं में थे। 1977 में जनता पार्टी की राम नरेश यादव सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बने। इसी सरकार में मुलायम सिंह यादव भी सहकारिता मंत्री थे। अलग राजनीतिक पृष्ठभूमि से आने के बावजूद कल्याण सिंह और मुलायम सिंह के रिश्ते अच्छे थे। 1980 के दशक में वो विधानसभा में बीजेपी विधायक दल के नेता थे। 1980 के दशक में एक तरफ मंडल की राजनीति आकार ले रही थी तो दूसरी तरफ बीजेपी ने ओबीसी से आने वाले कल्याण सिंह को आगे कर मंडल और कमंडल की सोशल इंजीनियरिंग की। सोशल इंजीनियरिंग का यह फलसफा बीजेपी के भोपाल अधिवेशन में सामने आया, वरना इस समय तक बीजेपी ब्राह्मण और बनियों की पार्टी कही जाती थी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।